दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोग के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ सीबीएसई बोर्ड 2024 क्लास 10th का मैथ्स स्टैंडर्ड का क्वेश्चन नंबर 30 का ए पार्ट। क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द गिवन फिगर, एक फिगर दे रखा है हमारे पास जिसमें ए बी डायमीटर है ऑफ सर्कल विथ सेंटर ओ वाले सर्कल में ए और बी एक डायमीटर है और जिसमें एक ए क्यू हो गया, एक बी पी हो गया और एक पी क्यू हो गया। ये सब टेंजेंट्स दे रखा है ओके टू द सर्कल। तो प्रूव करना है कि पी ओ क्यू 90 डिग्री। ठीक है, हम देखते हैं। तो एक हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ से हमने ज्वाइन कर लिया, इसको मान लेते हैं एस मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहले जो है, ये तो हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में गिवन है कि ए क्यू बी पी या डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन हम कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन हमने ज्वाइन कर दिया ओ एस को। तो प्रूफ करना शुरू करते हैं। एक ट्रायंगल ले लेते हैं हम ए ओ क्यू। इन ट्रायंगल ए ओ क्यू एंड ट्रायंगल एस ओ क्यू में हम देखते हैं कि क्यू ए बराबर क्यू एस हो जाएगा। क्यू इसलिए टेंजेंट फ्रॉम क्यू से। इसी तरह ओ क्यू इक्वल्स टू ओ क्यू लिख सकते हैं। ओ क्यू इक्वल टू ओ क्यू कॉमन और ओ ए बराबर ओ एस रेडियस है। तो इससे क्या हो गया हमारे पास, बाय एस रूल से ट्रायंगल ओ ए क्यू इक्वल्स कॉन्ग्रेंस हो गया ट्रायंगल एस ओ क्यू। तो CPCT से क्या हम लिख सकते हैं, एंगल ए ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू या CPCT। इसको एंगल 1 मान लेते हैं और इसको एंगल 2 मान लेते हैं। तो इसका मतलब हो गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। ये इक्वेशन 1 ले लिया। इसी तरह हम फिर से एक और ट्रायंगल ले लेते हैं हम SOP और BOP में। इन ट्रायंगल BOP एंड ट्रायंगल SOP, इसमें भी हम देख लेते हैं OS बराबर OS इक्वल्स टू OB, ये रेडियस हो गया और OP हमारे पास कॉमन हो गया। और PS इक्वल्स टू PB, टेंजेंट फ्रॉम P से टेंजेंट जो है इक्वल है। तो इसमें भी बाय SSS रूल ट्रायंगल BOP कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल SOP के। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं, एंगल BOP इक्वल्स टू एंगल SOP, ये CPCT से। इसे भी हम मान लेते हैं, इस एंगल को हम 3 मान लेते हैं और इस एंगल को हमने 4 मान लिया। तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, ये इक्वेशन 2। अब देखते हैं कि AOB इज अ लाइन है। नाउ AOB इज अ लाइन। जब AOB एक स्ट्रेट लाइन है
तो उसमें एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री आराम से हम लिख सकते हैं। किसके कारण? स्ट्रेट एंगल के कारण। तो यहाँ पे एंगल 1 किसके बराबर दे रखा है? एंगल 2 के बराबर दे रखा है इक्वेशन 1 से। तो 1 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? एंगल 2। और ये एंगल 2 है ही हमारे पास। एंगल 3 ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। और ये 4 किसके बराबर हो जाएगा? एंगल 3 के बराबर। क्यों? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से एंगल 1 दे रखा है एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 दे रखा है एंगल 4 के बराबर। तो 2 और 2, 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों में से 2 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि एक और एक 2 हो गया, यहाँ भी एक और एक 2 हो गया। 2 एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 डिवाइड में आ जाएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में 2, ये 90 डिग्री हो गया। तो एंगल 2 और 3 क्या बन गया हमारे पास? POS। एंगल POS इक्वल टू 90 डिग्री। और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन से दिया है, यहाँ पे गिवन जो है ऑलरेडी गिवन दे रखा है, प्रूफ दे रखा है, इसीलिए मैंने गिवन नहीं लिखा। आप लोग क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है, गिवन फिगर है, गिवन दिया, इसीलिए गिवन भी आप लोग लिख लेना। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना कंस्ट्रक्शन प्रूफ से। ओके, थैंक यू।